हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा एजुकेशन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे भिन्न से रिलेटिव ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कौन सा भाग शेष रह जाता है। मतलब कहना चाहिए कि मोहनलाल है, उसने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने बेटे को दिया। कितना दिया? 1/4 भाग। उसी में से उसने 1/3 भाग अपनी पत्नी को दिया और उसी में से उसने 1/8 भाग पुत्री को दिया। अब हमें बताना है कि इतना देने के बाद उसके पास कुल कितनी जमा पूंजी बच जाती है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि मोहनलाल के पास 1 जमा पूंजी है। कितनी है? 1 है। उसने अपने पुत्र को कितना दिया? 1/4 भाग दिया। कितना दिया? 4। अब उस देने के बाद उसके पास कितनी जमा पूंजी बच जाती है? तो उसके पास 1 में से हम क्या करेंगे, 1/4 भाग इसको घटा देंगे। जब तो हमारी जमा पूंजी बचेगी कि मोहनलाल के पास कितनी जमा पूंजी बची है। तो 4 में से एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया तो यहाँ बचेगा 1। और इसके बाद यहाँ हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा 4 में से 1 गया तो 3/4। उसके पास कुल पूंजी कितनी शेष बची? 3/4। अब उसने अपनी पत्नी को दिया। कितने दिए? 1/3। उसने अपनी पत्नी को 1/3 भाग दिया। कितना दिया है? 1/3। उसके पास शेष कितना भाग बचा था? 3/4 भाग बचा हुआ था। अब उसमें से हम क्या करेंगे, 1/3 भाग घटा देंगे। जब तो उसके पास शेष कितना बचा वो पता चलेगा। हम इसको घटाने के बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 12। इसके बाद 12 का 3 बार करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। -3 में 4 को 12 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। 4 को इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और इसके बाद अपॉन 12 बचेगा। उसके पास शेष जमा पूंजी कितनी बची? 5/12 बची। लेकिन अभी उसने अपनी पुत्री को भी कुछ भाग दिया है। कितना भाग दिया उसने? 1/8 भाग दिया है। कितना दिया है? 1/8 भाग दिया है। तो कितना भाग दिया उसने? 1/8 भाग दिया है। तो अब उसकी जो जमा पूंजी थी 5/12 में से 1/8 को हम घटा देंगे तो क्या आएगा? यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 24। इनका हम एलसीएम, आप चाहो तो एलसीएम लेके देख सकते हो। इसका एलसीएम आएगा 24। 12 में 24 आता है 2 टाइम्स में और उसमें 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 होता है। -8 में 24 आता है 3 टाइम्स में और यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7/24। उसके पास, उसमें पूछा गया है कि अब उसके पास कुल कितना शेष भाग बचा। तो उसके पास बचा है 7/24 भाग बचा हुआ है। बहुत सरल और इजी तरीके से है। एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शाम के पास अपने धन का 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपये शेष रहता है तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। कहना चाहिए कि शाम के पास प्रारंभ में कितने पैसे थे कि उसने 3/7 भाग खर्च भी कर दिया और 100 रुपये उसके पास बच भी गए। शाम के 3/7 भाग खर्च करने के मतलब कहना चाहिए 3/7 भाग खर्च करने के बाद उसके पास 1 रुपये, हम क्या मानेंगे, उसके पास कितने रुपए थे? 1 रुपये थे। उसने कितना भाग खर्च किया? 3/7 भाग खर्च किया। तो हम यहाँ 3/7 भाग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा हमारा, क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7।
7 1 का 1 होता है, तो 7 1 जा 7 माइनस 7 7 क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ आता है 3। क्या आता है? यहाँ आता है 3। यहाँ से इसमें से 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। 4/7। उसके पास कितने, इसके बाद भी 4/7 रुपीज़ बचते हैं, उसमें से 100 रुपये और क्या होते हैं? बच जाते हैं। तो 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये है। तो एक भाग का मूल्य हम पता करेंगे जब तो हमें पता चलेगा कि प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे कि वो 3/7 भाग खर्च करने के बाद 100 रुपये शेष बच जाते हैं उसके पास का मूल्य। क्या है इसका मूल्य? 100 मल्टीप्लाई 7/4। जब हम यहाँ इसका यहाँ जाता है तो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बच गया यहाँ 2, हो गया 20, 4 5 जा 20। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, तो 5 कैरी ओवर 3, 7 दूनी 14, 14 17, तो 175 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 175 रुपीज़। मतलब उसके पास प्रारंभ में कितने पैसे थे? उसके पास प्रारंभ में 175 रुपये थे। तब तो उसने 3/7 भाग खर्च भी कर दिया और 100 रुपये उसमें शेष बच गए। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू।